नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों हमारा जो फिज़िक्स का जो टॉपिक वाइज जो कोर्स चल रहा है उसका जो हमारा यूनिट स्टार्ट हुई थी लाइट यानी प्रकाश, तो उसका आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, क्योंकि हमने दर्पण पे एक बारे में फोकस पे कौन सा कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कौन सा दर्पण क्या होता है, वो सब हमने आपको बता दिया है। पीछे अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर को देख सकते हैं, ताकि आप इस आने वाले लेक्चर को उस ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ उससे। तो आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस क्या होता है, जब हम मान लें कोई दो गोले हैं, दो गोलों को जब हम आपस में मिला करके उसके बाहरी पार्ट को हटा करके बीच का पार्ट रख लेते हैं, तो वो दो गोलों से मिलकर जो लेंस बनता, दो गोलों से मिलकर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे लेंस कहते हैं। यही बताया गया कि दो गोलीय पृष्ठों के घिरे हुए किसी अपवर्तन माध्यम को लेंस कहते हैं। तो वही बीच का जो अपवर्तन माध्यम होता है उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। जिस लेंस के किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे। और जिस लेंस का किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होगा, किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। और लेंस का फार्मूला क्या होता है? लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यानी उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस तथा अवतल दर्पण की लेंस की फोकस दूरी जो है माइनस होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अगर उत्तल दर्पण है, अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों? पॉजिटिव होगी। और अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होगी। कभी कभी स्टूडेंट को एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत होती है कि उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा। तो दोस्तों सबसे अच्छा फंडा जो हमने आपको दर्पण में बताया था वही फंडा आप इसमें अप्लाई करिए। दर्पण में हमने क्या बताया था? उत्तल दर्पण का मतलब उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो उत्तल दर्पण होता है। इसी तरह अगर उठे हुए भाग पर आकर प्रकाश की किरणें गिरती हैं और फिर परावर्तित होकर सामने की तरफ कंजर्व हो जाती हैं, तो वो क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर धंसे हुए भाग से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो वो क्या होगा? वो हमारा अवतल दर्पण होगा। दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगला पार्ट आता है लेंस की क्षमता। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। 1 नंबर, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को पी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर में हो तो जो क्षमता होगी वो पी बराबर 1/f होगी। और इसको यूनिट जो है उसको डायप्टर में मानते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है डायप्टर, जिसे कैपिटल डी से हम डिनोट करते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी अगर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, एफ बराबर 50 सेंटीमीटर, तो पी क्या? पी बराबर 1/f बराबर 10/50 1/50। तो यहाँ से जब हम अपना डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/5 हो जाएगा। तो ऐसे हम उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम जानेंगे हमारे जो लेंस का मेन पार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मुझे पूछा जाता है कि लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में 3 रूल हैं। सबसे पहले हम तीनों रूलों को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको 3 रूल नहीं पता होंगे तो जो है आप लेंस से बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहला लेंस का समझने वाला जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि लेंस का जो मुख्य अक्ष होता है उस मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो क्या होंगी? वो अपवर्तन के बाद क्या करेंगी? फोकस पॉइंट से गुजरेंगी। ये पहला रूल होता है। यानी ये कोई लेंस है, ये इसका मुख्य बिंदु है, यानी ये फोकस, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इसके पैरेलल जो आएगी वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? जाके फोकस से पास होंगी। ये पहला रूल होता है। और नेक्स्ट रूल क्या होता है? नेक्स्ट रूल हमारा क्या होता है? जो प्रकाश की किरण फोकस से आएगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रूल होता है हमारा। और जो हमारा थर्ड रूल होता है, थर्ड रूल हमारा ये होता है कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है, मिडिल का पार्ट, अगर यहाँ से कोई किरण गुजर रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। ये 3 रूल हैं। बस ज़्यादा थ्योरी पढ़नी नहीं, लिखा तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया बस आप यही याद रखिए। सारे फार्मूले सारे जो हैं आपके प्रतिबिंब जो है इजीली बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रतिबिंब हम सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि वो कन्वर्जेंट करता है, यानी बहुत सी पिघली हुई रेज को ला के एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हम क्या मानेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे जब प्रतिबिंब, जो हमारी वस्तु जो है वो हमारी इन्फिनिटी पे कहीं यहीं यहाँ पे रखी हुई है, तो जो वहाँ से जो रेज आती दिखाई देंगी तो वो मुख्य अक्ष के पैरेलल होंगी। जो इसका पहला फार्मूला क्या है? जो चीज़ें जो रेज मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात फोकस पॉइंट से गुजरती हैं। वो अपवर्तन के पश्चात फोकस पॉइंट से गुजरती हैं। तो इसका
जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो जहाँ पर सारी किरणें आके मिलेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा कैसे? तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा, क्योंकि आभासी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वास्तविक बनेगा। हमको दिख रहा है ये वास्तविक है, क्योंकि सेम रेस से बन रहा है। तो ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और एक बहुत छोटा, यानी एक बिंदु के टाइप के बनेगा। बहुत छोटा, उल्टा और बिंदु के टाइप के बनेगा। तो ये हुआ हमारा पहला, जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो। फिर सेकंड हमारा आता है, सेकंड क्या आता है? जब वस्तु अनंत तथा 2f1 के मध्य रखी हो। अनंत तथा 2f1 के मध्य, यानी अब थोड़ा सा हम अपनी जो हमारी वस्तु थी उसको इधर खसकाएंगे, तो अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे। तो जब 2f1 के बीच में रखेंगे तो एक पैरेलल रेखा जो जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से? वो हमारे एफ से पास होगी, फोकस से पास होगी। और जो हमारी रेज जो है हमारी प्रकाशिक केंद्र से सी से होकर जाएगी, वो एज इट इज चली जाएगी। तो दोनों किरणें जहाँ के पर जाके एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो काटेंगी वो F1 और 2F2 के, F2 और 2F2 के बीच में काटेंगी। तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा? ये हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा, ये पहली बात तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, दूसरी बात है वास्तविक बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, क्योंकि यहाँ ए बी की दूरी ज़्यादा है और यहाँ ए बी की दूरी कम है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है जब वस्तु 2F पर स्थित हो। जब वस्तु 2F पर स्थित होगी तो एक तो जाली चली जाएगी सीधे हमारी फोकस से पास होगी, दूसरी जो है हमारी सी से जाएगी सेंटर से। तो सेंटर से जाएगी तो वो कहीं विचलित नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। तो सीधे चले जाने के बाद जब दोनों काटेंगी तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा? वो F2 पे जाके बनेगा, क्योंकि ठीक F2 के सामने कटेंगी। तो ये हमारा जो फिगर बनेगा ये कैसा बनता है? ये वास्तविक बनता है और वस्तु के सेम आकार का बनता है और उल्टा बनता है। फिर हमारा चौथा आता है, चौथे नंबर पे हमारा क्या है? जब वस्तु जो है प्रतिबिंब F और 2F के बीच में, यानी F और 2F के बीच में जब होगी तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हमारा प्रतिबिंब और थोड़ा 2F2 के पीछे खिसक जाएगा। तब वो प्रतिबिंब हमारा तो हमारे ए बी से जो पिछले प्रतिबिंब जो हमने रखा है, जो चीज़ रखी है उससे थोड़ा बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और हमारा फिर फिफ्थ टर्म क्या आता है? फिर जब वस्तु फोकस पे हो। जब वस्तु हमारी फोकस पे हो, तो जब हमारी वस्तु फोकस पे ही होगी तो जो पैरेलल किरण जाएगी वो हमारे दूसरे F2 से निकल जाएगी, और जो हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधे चलेगी। तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, जो कि पैरेलल लाइन कभी काटेंगे नहीं। तो अगर हम इमेजिन करें कि ऐसे देखते हैं जो बहुत दूरी पर जाके कहीं ना कहीं ये पैरेलल लाइन एक दूसरे में मिल जाएंगी, तो वहाँ पे जाके प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब जो कोई बना है ये हमारा अनंत पे जाके बनेगा, और वस्तु से वास्तविक उल्टा था साइज में वस्तु से बड़ा बनेगा, और प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं इसके लिए। फिर नेक्स्ट हमारा जो सिक्स कंडीशन आती है, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F के मध्य में स्थित हो। तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र O से थोड़ा पीछे और F के बीच में स्थित हो, तब हम क्या होगा? सी वाली तो सीधे गुजरती चली जाएगी, और जो एफ से है दोनों चली जाएंगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी। तो इनको हम जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारी कहाँ? ये कुछ अनंत पर जाके, अनंत और हमारी जो 2F2 है उसके बीच में जाके मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा या कैसे बनेगा? ये हमारा पहली बात तो आभासी बनेगा, क्योंकि ये पीछे जाके बनेगा। ये आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये थे हमारे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा कौन कौन से इमेज बन सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। तो इसमें दो ही कंडीशन बनते हैं, जब अनंत पे हो या कुछ दूरी पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो जब हमारी वस्तु अनंत पर होगी तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी? जब इससे टकराने के बाद जब अपवर्तित होंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो उत्तल लेंस होता है, हमारा जो अवतल लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है। तो डाइवर्ज करने के बाद यहाँ से टकराने के बाद चीज़ें इधर चली जाएंगी, ये किरणें इधर चली जाएंगी, ये इधर चली जाएंगी। तो ऐसे तो हम बना नहीं पाएंगे। तो जो हम इन किरणों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तब हम देखेंगे कि ये जो हमारी आने वाली किरणें थी परावर्तन के पश्चात, वो अपवर्तन के पश्चात इनका क्या हो रहा है? ये आके फोकस पॉइंट से गुजर रहे हैं। जहाँ से फोकस पॉइंट से गुजरेंगी वहीं पर जो है इसका हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसीलिए इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये क्या बनता है? ये वास्तविक बनता है, वस्तु से छोटा तथा आभासी बनता है, क्योंकि ये पीछे बनता है। ये आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें दो ही केस होते हैं। दो, जब वस्तु एफ तथा अनंत और एफ के मध्य में स्थित, जब वस्तु अनंत और एफ के मध्य में स्थित होगी तो जो पैरेलल लाइन जाएगी वो बाहर की तरफ चली जाएगी, उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। और फिर हमारी जो नेक्स्ट है, जो हमारी प्रकाशिक केंद्र से जाती है
तो वो सीधे प्रकाश की किरण से निकल जाएगी। तो ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वस्तु के आकार से छोटा, क्योंकि यहाँ ए बी के बीच की दूरी ज़्यादा है और यहाँ ए बी के बीच की दूरी कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा बनेगा और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ बड़ा होगा और यहाँ पे थोड़ा छोटा बनेगा और आभासी बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा तथा आभासी बनता है। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अब हमारे प्रकाश के चैप्टर का कोई भी टॉपिक नहीं रह गया है, यानी प्रकाश का चैप्टर जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है A to Z। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग से चारों वीडियो देख लीजिए, आपका प्रकाश का जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम जो है दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।